नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर महीने की तरह अब ये जून का महीना तुला राशि के लिए कैसा जाने वाला है, इसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो तुला राशि में इस समय पर बृहस्पति पहले भी बहुत अच्छे थे और अब बृहस्पति 10वें स्थान के अंदर आ गए हैं, तो रुके हुए जो भी प्रमोशन हैं वो होंगे। इसके अलावा अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार की वृद्धि होगी और इतनी वृद्धि होगी जो आशातीत लाभ होगा। इसके अलावा इन बृहस्पति की जो देन है वो सबसे बड़ी देन है, कुटुंब के अंदर कोई ना कोई वृद्धि होगी। कोई ना कोई नवजात शिशु का जन्म कुटुंब में हो सकता है, नव वधु का आगमन हो सकता है, जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त हो सकती है, वाहन का सुख जो है वो प्राप्त होगा। इसके अलावा कोई अगर कोर्ट केस आदि चल रहे हैं तो उनके अंदर लाभ होगा, या फिर संधि होकर के, समझौता होकर के और केस निपटेंगे। रोगों से निवृत्ति होगी, कर्जों से छुटकारा मिलेगा। ये बृहस्पति आपके 10वें स्थान में बैठ करके और इसका फल दे रहे हैं। राहु आपके 5वें स्थान में। अगर आप विद्यार्थी हैं तो बहुत सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि इसमें पढ़ाई के अंदर रुकावटें आएंगी, मन में प्रमाद होगा, कर लूंगा, आलस्य में डूबे रहोगे तो समय निकल जाएगा हाथ से। यात्राएं होंगी, लेकिन वो यात्राएं कठिन होंगी, यात्राओं का करना जो है व्यर्थ हो जाएगा। लाभ के अंदर जो है रुकावटें आएंगी, मन में क्रोध रहेगा। शनि आपके 6ठे स्थान में है, जो कोर्ट केस आदि के अंदर विजय देते हैं, आयु की वृद्धि करते हैं, रोगों से निवृत्ति देते हैं, कर्जों से छुटकारा देते हैं। और यही शनि यहाँ से बैठ करके और आपके तृतीय स्थान के ऊपर इनकी दृष्टि जाती है। भाइयों से, मित्रों से कुछ विवाद हो सकता है, तनाव हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। और जितने भी आपके खर्चे हैं वो संतुलित हो जाएंगे, अर्थात खर्चे कम हो जाएंगे। तो ये जो है शनि की देन है। और मंगल आपके 8वें स्थान में है, 20 जून से 8वें स्थान में आ जाएंगे। कोई भी दुर्घटना का योग हो सकता है। मंगल की शांति करें, मंगल का दान करें, हनुमान जी की उपासना करें। तो ये आपको मैंने बताया। अब आपको मैं दैनिक राशि फल देता हूँ। 1 तारीख, 2 और 3 तारीख ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, श्रेष्ठ हैं। और इसके अंदर धन, कुटुंब सबके अंदर सुख की प्राप्ति होगी, भाइयों के अंदर अच्छा तालमेल रहेगा। 4, 5, 6 तारीख ये कुछ चिंताजनक रह सकती है, इसमें शंकर की आराधना करें। 7 और 8 तारीख विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया फलदायक रहेगी। 9 और 10 तारीख वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा किसी से विवाद हो सकता है। 11 और 12 तारीख ये आपके लिए सुखद हैं, बढ़िया हैं। और जो तारीख आपको बढ़िया बताई जाए, अगर कोई भी कार्य शुरू करना है तो उन तारीखों में करो। 13, 14 तारीख ये जो है आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगी, तो कहीं कोई यात्रा हो, लंबी यात्रा हो तो उसको स्थगित कर देना चाहिए। इन 2 दिनों के अंदर कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ये 7 दिन इस महीने के अच्छे अवसरों में से गिने जा सकते हैं। कोई भी रुका हुआ कार्य उनको भाग दौड़ करके पूरा कीजिएगा, वो आपके पूरे हो जाएंगे और आप फल भी उनका प्राप्त करेंगे। तरक्की अगर कहीं पर बाकी है, कोई प्रमोशन बाकी है तो प्रमोशन हो सकता है, बाकी कारोबार में तरक्की होगी, आय के साधन बनेंगे। 22, 23 तारीख में किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, देन लेन ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। 22, 23 के बाद में अब आपको 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये 7 दिन आपके लिए बहुत सुंदर हैं, सुखद हैं, लाभ देने वाले हैं। उनका लाभ आपको उठाना चाहिए। ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके आप जो भी जानना चाहते हैं जान करके लाभ उठाइएगा। नमस्कार।